देखो बच्चों ध्यान दो। हम लोग पीरियड के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो जैसे क्या होता है, मान लो एक फंक्शन f1 है, उसका पीरियड t1 है, दूसरा फंक्शन f2 है, इसका पीरियड t2 है ना। f1 एक फंक्शन है, उसका पीरियड t1 है, f2 एक फंक्शन है, उसका पीरियड t2 है। देखो तो क्या होगा, f1 प्लस f2, f1 माइनस f2, f1 इंटू f2, f1 बाई f2। इन चारों के जो पीरियड होंगे वो होंगे LCM ऑफ T1 एंड T2, है ना। चाहे दोनों का सम हो, चाहे डिफरेंस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, अगर दो अलग अलग फंक्शन के पीरियड मालूम है तो सम डिफरेंस मल्टीप्लाई डिवाइड के जो पीरियड होंगे वो होंगे T1 और T2 के एलसीएम। ध्यान दो, है ना, इनके जो पीरियड्स होंगे वो होंगे T1 और T2 के एलसीएम, है ना। ये कॉन्सेप्ट है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है बोलो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान दो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो थोड़ा समझा जाए एलसीएम को पहले, है ना, क्योंकि इसमें एलसीएम की जरूरत है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, तो आपका आंसर क्या होगा बोलो, 6। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 6। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 1/3, तो अब देखो आपका आंसर क्या होगा। देखो समझे इसको, 1/2 और 1/3 का एलसीएम क्या होगा, देखो समझो ध्यान से। जैसे मैंने आपसे पूछा 2 और 3 का एलसीएम, आपने कहा 6 और 6 सही आंसर है। देखो होता क्या है, इसे एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो जैसे 2 है और 3 है, तो सबसे पहले 2 के मल्टीपल्स निकालो। मल्टीपल्स, मल्टीपल का मतलब उसकी टेबल में जो आते हैं। जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, एंड सो ऑन। इसी प्रकार देखो 3 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, एंड सो ऑन। देखो 6 दोनों में कॉमन है, मतलब ये आए 2 के मल्टीपल्स और ये आए 3 के मल्टीपल, जिनमें 6 कॉमन भी है और सबसे छोटा भी है, इसीलिए इन दोनों का एलसीएम का आंसर क्या है, 6, है ना। देखो ये 2 के मल्टीपल्स है जो आपने लिखे, ये 3 के मल्टीपल। पहले तो मल्टीपल लिखते हैं, फिर कॉमन मल्टीपल देखते हैं, फिर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। देखो जैसे आगे चल के 12 दोनों में कॉमन होगा, लेकिन 12 सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा कॉमन क्या है, 6, इसीलिए 6 हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा और कॉमन और मल्टीपल। ध्यान दो, पहले मल्टीपल लिखे फिर कॉमन देखे, उनमें लीस्ट को चुन लिया। देखो जैसे मान लो 1/2 है, अब 1/2 के मल्टीपल लिखो तो क्या होगा, 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/2 इंटू 4, है ना। देखो ये क्या बना 1/2, ये क्या बनेगा 1, ये क्या बनेगा 3/2, ये क्या बनेगा 2। अब देखो 1/3 के मल्टीपल देखो, तो 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 2, 1/3 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, है ना, 1/3 इंटू 5 और 1/3 इंटू 6। देखो ये क्या हुआ 1/3, ये क्या हुआ 2/3, ये क्या हुआ 1, ये क्या हुआ 4/3, ये क्या हुआ 5/3, ये क्या हुआ 2। अब देखो ये 1/2 के मल्टीपल आए हैं और ये 1/3 के मल्टीपल्स आए। मल्टीपल्स का मतलब 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करो। देखो दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन छोटा कॉमन क्या है 1, इसलिए 1/2 और 1/3 का एलसीएम क्या हो जाएगा बोलो, 1 हो जाएगा। ध्यान देना 1/2 और 1/3 का एलसीएम 1, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। ध्यान दीजिए, जैसे मान लो अगर मैं कहूं एलसीएम ऑफ 3 एंड √2 चाहिए, मान लीजिए देखो 3 के मल्टीपल निकालो तो 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। √2 के मल्टीपल निकालो, √2, 2 √2
3√2 4√2, मतलब √2 को मल्टीप्लाई करो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से। अब देखो दोनों में कोई भी मल्टीपल कॉमन नहीं है, कोई भी मल्टीपल दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए 3 और √2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ध्यान देना है ना, 3 और √2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब ये अपने आप में एक रूल भी है, ये नंबर रैशनल है और ये इरैशनल है। अगर एक नंबर रैशनल है दूसरा इरैशनल है तो रैशनल और इरैशनल का एलसीएम नहीं निकलता। तो ये एलसीएम निकालने का बिल्कुल बेसिक मेथड है जो मैंने आपको पहले भी सिखाया होगा। ध्यान देना, जब स्टार्टिंग में आपको सेट्स में पढ़ा रहा था तो सेट्स में भी मैंने आपको ये एलसीएम निकालना सिखाया होगा। अगर पहले नहीं सीखा था तो कोई बात नहीं, अब सीख लीजिए, है ना। छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन वाले हैं, रूट वाले, इनके एलसीएम हमेशा इसी मेथड से निकालने चाहिए, है ना, अदरवाइज हम गलती कर जाएंगे। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।